सन 1945 में एक आम जापानी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। अंडे, दूध, चाय और कॉफी दुकानों से गायब हो गए थे। सब्जियां सोने का भाव बिकती थी और पेट्रोल आम लोगों की दस्तरस से बाहर हो गया था। सड़कों पर निजी गाड़ियां ना होने के बराबर थीं, सिर्फ फौजी ट्रक नजर आते थे या फिर पैदल या साइकिल सवार। 6 अगस्त 1945 को सुबह सवेरे जापानी रेडारों ने देखा कि चंद अमेरिकी जहाज जनूब की तरफ से उड़ते हुए आ रहे हैं। सायरन बजना शुरू हो गए, रेडियो नशरियात बंद हो गई। उस वक्त पेट्रोल की इस कदर किल्लत थी कि इन जहाज़ों को रोकने के लिए जापानी जहाज उड़ नहीं सकते थे। 8 बजे रेडियो प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिए गए। 8:09 पर अमेरिकी फ़ज़ाइया के कर्नल पॉल टबैटस B-29 त्यारे के इंटरकॉम से अपने हवाबाजों से मुखातब हुए, अपने गॉगल्स माथे पर रख लें, जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो फौरन उन्हें पहन लें और उस वक्त तक पहने रखें जब तक आपको नीचे ज़बरदस्त रोशनी ना दिखाई दे। हवाई जहाज़ के पेट में 11.5 फुट लंबा 4 टन वजनी नीले और सफ़ेद रंग का बम था जिसका नाम लिटिल बॉय था। न्यू मैक्सिको की टॉप सीक्रेट लेबॉरेटरी में बनने वाले इस छोटे लड़के का वजूद इस कदर खुफिया रखा गया था कि अमरीकी नायब सदर तक को इसका इल्म नहीं था। 8:15 बजे ये छोटा लड़का जहाज़ के पेट से छोड़ दिया गया। उसे ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते 43 सेकंड लगे। जल्द ही हवाबाज मेजर चार्ल्स स्वेन ने शहर के मरकज से आग का एक अजीम गोला ऊपर उठते देखा। शहर के वस्त में जो कुछ था वो लम्हे में भस्म हो गया। बम गिरने के मुकाम से 15 किलोमीटर के दायरे में हर शीशा पिघल गया। दर्जा हरारत 1,00,000 दर्जे तक जा पहुंचा। पूरा शहर आग के तूफान के थपेड़े खाने लगा। शहर की 2.5 लाख लोगों में से 80,000 एक लम्हे के अंदर अंदर जलकर भस्म हो गए। जहाज के पिछले हिस्से में बैठे बॉब कॉर्न ने अपनी कोडक कैमरे से नीचे के मंजर की तस्वीर ले ली, जिसमें जामनी बादलों के अंदर से रोशनी का 3000 फुट बुलंद मशरूम की शक्ल का मरगोला ऊपर उठ रहा था। नागासाकी पर गिराए जाने वाले एटम बम के नतीजे में कम से कम 74,000 अफराद हलाक हुए थे। फोकुइची नामी हिरोशिमा के बासी इस मंजर के बारे में लिखते हैं, अचानक मैंने एक अजीम आग का भगोला देखा जो सूरज से कम 5 गुना बड़ा और 10 गुना ज्यादा रोशन था। ये सीधा मेरी तरफ आ रहा था। शरीक हवाबाज रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉग बुक में लिखा, मेरे खुदा ये हम क्या कर रहे हैं। 37 साला मुकामी सहाफ़ी नाकामूरा उस वक्त हिरोशिमा से बाहर थे, लेकिन धमाके के असर से वो गिर पड़े और उनका चेहरा शीशा लगने से ज़ख्मी हो गया। ताहम उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और शहर की तरफ रवाना हो गए। वो हिरोशिमा की तबाही देखने वाले पहले सहाफ़ी थे। उन्होंने अपने अखबार को ब्रेकिंग न्यूज़ दी। 8:15 बजे दुश्मन के 2 जहाज़ों ने हिरोशिमा पर कोई खुसूसी बम गिरा दिया है। हिरोशिमा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। जब अखबार के ब्यूरो चीफ को यह खबर मिली तो उसने यकीन करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, फौज इस बात को तस्लीम नहीं कर रही कि शहर तबाह हो गया है और इतनी तादाद में लोग मर गए हैं। उसने नाकामूरा से कहा कि वो हलाकतों की तादाद को कम कर दे। नाकामूरा ने जवाब दिया, फौज बेवकूफ़ है। 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक और जापानी शहर नागासाकी पर इसी किस्म का एक और बम गिरा दिया गया। इस बम का नाम फैट मैन था, यानी मोटा आदमी। उसे बोक्सकार त्यारे से गिराया गया और इसके पायलट का नाम मेजर चार्ल्स स्वीनी था। नागासाकी पर गिराए जाने वाले एटम बम के नतीजे में कम से कम 74,000 अफराद हलाक हुए थे। इससे कबल गुज़श्ता 3 रोज़ में हिरोशिमा पर दुनिया के पहले एटमी हमले में कम से कम 1,40,000 अफराद मारे गए थे। धमाके की शिद्दत इस कदर थी कि घरों के शीशे उड़कर 8 किलोमीटर दूर तक जा गिरे थे। तानीगोची उस दिन को याद करते हुए कहते हैं, अचानक कोसे कज़ां की तरह की रोशनी नमदार हुई। एक ताकतवर झक्कड़ ने मेरे कदम उखेड़ कर मुझे दूर जा फेंका। जब मुझे होश आया तो मेरे बाएं बाजू की जिल्द कंधे से लेकर उंगलियों की पोरों तक किसी चीथड़े की तरह लटक रही थी। मेरे कपड़े जलकर गायब हो गए थे और मेरी जिल्द जल गई थी। स्याह लाशें बिखरी हुई थी। गिरी हुई इमारतों के अंदर से लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। लोगों का गोश्त बदन से गिर रहा था और उनकी अंदर के अज़ा बाहर आ गए थे। यह जहन्नम का मंजर था।
ناگاساکی کی بدقسمتی یہ ہے کہ حملے کے دن جہاز دراصل ایک شہر کوکارا پر بم گرانے جا رہا تھا، لیکن وہاں موسم خراب تھا، اس لیے بوکسکار نے ناگاساکی کا رخ کر لیا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ناگاساکی کا اچھا موسم اس کی تباہی کی وجہ بن گیا۔ امریکہ ایٹم بم کے استعمال کو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی توجیہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ہونے والی فوجی اور شہری ہلاکتوں کو روکنے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا تھا۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ جاپان پہلے ہی ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار تھا اور امریکہ کی جانب سے ایٹم بم محض ایک فوجی برتری کے اظہار کے لیے